हेलो गाइस, आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 गोलू ग्रोज इन नोज को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boat. He could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with it. बहुत बहुत साल पहले की बात है. हाथियों की कोई ट्रंक नहीं होती है, कोई नाक नहीं होती है, सूंड नहीं होती है. उनकी एक बल्कि एक मोटी सी नोज़ होती है जो जैसे कैसी लगती है, जैसे हमारे पैर में पहनने का बूट होता है ना, ऐसी शेप की होती है. जो इधर उधर वो उसको खिसका तो सकते हैं, विगल तो कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी चीज़ अपने नाक से नहीं उठा सकते. देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एक बेबी एलिफेंट है जिसको गोलू बोला जाता है. ही टू हैज़ नो ट्रंक बट ओनली ए बल्गी नोज एज स्मॉल एज ए बूट. उसकी भी कोई ट्रंक नहीं है, सूंड नहीं है, एक बल्गी नोज है जो बूट जैसे दिखाई देती है. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू के पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. ही आस्क हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, जो एक बर्ड है ऑस्ट्रिच, उससे पूछता है वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक द अदर बर्ड्स, कि आप दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाते. देन ही आस्क हिज टॉल अंकल द जिराफ व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. फिर वो जिराफ से पूछता है कि आपकी स्किन पे इतने धब्बे धब्बे कैसे हुए. ही आस्क हिज हग अंकल द हिपोपोटामस वाई आर यू आइज ऑलवेज सो रेड. फिर वो हिपोपोटामस से पूछता है कि आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं. ही आस्क हिज हेयरी अंकल द बेबून्स वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, कि बेबून से पूछता है कि जो मेलन है उनका टेस्ट मेलन जैसा क्यों होता है. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटामस एंड द बेबून्स हैड नो आंसर टू गोलो क्वेश्चन. लेकिन किसी के पास ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिपोपोटामस और बेबून के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था. गोलो इज ए नॉटी बेबी दिस सैड. ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन. और वो बोलते हैं कि ये काफ़ी नॉटी बच्चा है और हमेशा ये ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता रहता है. वन डे गोलू मेट द म्यान बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बश. फिर जो गोलू एक दिन मैना से मिलता है जो एक झाड़ी के कॉर्नर पे मिडल पे बैठी हुई है. ही आस्क हर व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाते हैं. द म्यान सेड गो टू बैंक ऑफ ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तो जो मैना है वो उसको बोलता है कि तुम जो है लिम्पोपो नदी है जो काफ़ी घास फूस वाली है उसके किनारे पर जाओ और पता लगाओ क्या खाते हैं. गोलू वेंट होम. ही टुक 100 शुगर केन्स. गोलू घर गया, उसने गन्ने खाए, 50 डजन बनाना, 50 दर्जन बनाना खाए और 25 मेलन्स खाए. देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बॉय आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. वो कहता है कि उसने अपने घर जाके खाना खाया और गोलू ने अपनी फैमिली को बोला गुड बाय, मैं ग्रासी और जो महान लिम्पोपो नदी है वहाँ पर जा रहा हूँ. मेरे को ये जानना है कि जो क्रोकोडाइल हैं वो अपने डिनर में क्या खाते हैं. मैंने कभी क्रोकोडाइल को नहीं देखा तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है. He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? फिर उसको जो है रास्ते में पाइथन मिलता है, वो उससे पूछता है कि आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, वो कैसा दिखता है, वो अपने डिनर में क्या खाता है. The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. फिर जो पाइथन है ना वो हमेशा अपने आप को ब्रांच से लपेटे रहता है. कोयल होता है जैसे गोल गोल बना लेना, तो वो अपने आप को अनकोयल करता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है. फिर गोलू दोबारा से उसको जो है ऐसे कोयल करा देता है ब्रांच से और वो वहाँ से उसको भी गुड बाय बोल देता है. Golo moved on eating sugar canes, bananas and melons. After a few days he reached the very edge of great grassy Limpopo river. On the bank of river he saw a log of wood. फिर वो वही है, शुगर केन्स खाता है, बनाना खाता है और वो जो है लिम्पोपो नदी के लिए निकल जाता है. फिर कई दिनों बाद वो लिम्पोपो नदी के किनारे पहुंचता है. वहां पर उसको एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है. लॉग ऑफ वुड होता है लकड़ी का टुकड़ा सा. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक एट हिम. और वो सच में क्रोकोडाइल था जो उसको देख रहा था. एक्सक्यूज मी सेड गोलू. गोलू ने कहा माफ कीजिए, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, आपने किसी क्रोकोडाइल को देखा है. द क्रोकोडाइल विंक अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. क्रोकोडाइल फिर उसकी तरफ देखता है और अपनी आधी जो पूंछ मड में डूबी हुई थी उसको बाहर उठाता है. कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन. उसने बोला, अरे क्रोकोडाइल बोलता है, अरे छोटे बच्चे यहाँ पे आओ, आप ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो. आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है. कम क्लोज, मेरे पास आओ. लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर शू शो. इट वॉज क्वाइट ट्रू. और उसने फिर जो है क्रोकोडाइल के टीयर्स दिखाए और ये दिखाया कि क्या ये सच है, क्या ये ट्रू है. Golu was afraid, but he sat down on the bank and said, you are very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner. गोलू डर जाता है लेकिन फिर भी वो किनारे पर बैठता है और बोलता है कि मैं आप ही को तो ढूंढ रहा हूँ और आप खाने में क्या खाते हो डिनर में.
कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। गोलो पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू क्रोकोडाइल स्नाउट एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। वो क्रोकोडाइल के पास ऐसे झुक जाता है और क्रोकोडाइल उसको नाक की जगह से पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। और क्रोकोडाइल बोलता है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि शायद एक बेबी एलिफेंट मेरा खाना बनेगा। लेट मी गो, यू आर हंटिंग मी, हर्टिंग मी। तो गोलू चिल्लाता है कि मुझे जाने दो, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। क्रोकोडाइल स्क्रीम, वो चिल्लाता है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोड गोलू come to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream। और जो पाइथन है वो गोलू का पीछा करते करते वहीं तक आ गया और गोलू ने उसको बोला कि तुम जितना भी जोर हो सके, जितना भी जोर से खींच सके अपने आप को बाहर की तरफ खींचो, नहीं तो क्रोकोडाइल तुमको अंदर धारा में ले जाएगा। जो स्ट्रीम बह रही है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, वहां पे तुमको खींच कर ले जाएगा। Golu sat back on his little haunches and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tails, and he also pulled and pulled. Then the python coiled himself around the Golu's stomach and said, "Let's pull harder." Golu dug in all his 4 legs in the mud and pulled. The nose kept on scratching. At the each pull of nose grew longer and longer, and it hurt Golu. The nose was not now 5 feet, but it was free at last. अब जो गोलू है, गोलू अपने आप को खींच रहा है लेकिन सब फेल है। फिर पाइथन ने क्या किया, उसने गोलू के पेट पर ऐसे लपेटा मारा और वो बाहर की तरफ खींचने लगे। तो गोलू ने भी काफ़ी जोर लगाया और जो क्रोकोडाइल है वो भी नाक से उसको पकड़े काफ़ी खींच रहा था। गोलू की जो नोज़ है वो काफ़ी लंबी 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 होती चली गई और वो कम से कम भी 5 फीट लंबी हो गई और गोलू को काफ़ी दर्द भी हुआ और लास्ट में वो जो क्रोकोडाइल से फ्री भी हो गया। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रैप up in a big banana's leaf and hung it at great grassy Limpopo river to cool. Golu sat here for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool but it did not shrink. अब जो गोलू है वो 2 दिन तक वहीं पर बैठा रहा कि उसकी नाक जो है ठंडी हो जाए और श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए अंदर जितनी वो पहली थी। लेकिन वो ठंडी तो हो गई लेकिन वो उतनी नहीं हुई, श्रिंक नहीं हुई, वो उतनी ही रही, इतनी लंबी की लंबी। एट द डे ऑफ सेकेंड द फ्लाई केम एंड स्टंग गोलूज ऑन द शोल्डर। अगले दिन फिर एक मक्खी आई और उसने जो है गोलू के कंधे पर काटा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज विद इट बाय द फ्लाई। उसने अपनी नाक को उठाया और उस फ्लाई को मार दिया वहीं के वहीं। एडवांटेज नंबर 1, हिच द पाइथन। पाइथन ने बोला कि ये पहला एडवांटेज है। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ। वो कहता है कि तुम अगर छोटी नाक होती तो ऐसा कर ही नहीं पाते, तो इसलिए आप कुछ ना कुछ खाइए। Golo put out his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his 4 legs and stuffed it into his mouth. फिर गोलू ने क्या किया, अपने एक जो ग्रास का जो बंडल था वो उठाया और उसको अपने पैरों से उसकी डस्ट को झाड़ा और उसको खा लिया। एडवांटेज नंबर 2, हिच द पाइथन। यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। वो कहता है कि एडवांटेज दूसरा है, अगर तुम्हारी छोटी नाक होती तो तुम ऐसा कर ही नहीं पाते। अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी गर्मी है, पाइथन बोलता है गोलू को। गोलू स्कूप अप सम मड फ्रॉम द बैंक। अब जो गोलू है वो उठाता है कुछ मड को झाड़ने के लिए एंड स्लैप इट ऑन हिज हेड, और उसको झाड़ लेता है। एडवांटेज नंबर 3, ही इज द पाइथन। पाइथन ने बोला कि ये अब एडवांटेज 3 है। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, अगर तुम्हारी नोज छोटी होती तो तुम ऐसा कर ही नहीं पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। गोलू ने बहुत ग्रेट होकर कहा, बहुत खुशी के साथ कहा, थैंक यू पाइथन। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल बैक होम टू माई फैमिली। मैं इन सब चीज़ों को याद रखूँगा और अब मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।